नाज़रीन हम खुशामदीद तमाम देखने और सुनने वालों को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। 2 दिन से जो है वो एक ख़बर की बहुत हाइप बनी हुई थी और आफ़ाक अहमद साहब ने जो है वो सारी जो है अट्रैक्शन ले ली थी और बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाइप भी थी, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी बातें हो रही थी और ये बातें डिस्कस हो रही थी कि आफ़ाक अहमद साहब जो हैं वो क्या ऐलान करेंगे। और जब से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने कैंडिडेट्स का जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी अनाउंसमेंट की, तो फिर जो है वो इन दोनों बातों को जो है वो मिलाना शुरू कर दिया गया और लग रहा था कि आफ़ाक अहमद साहब कोई ऐसा ऐलान करेंगे कि जिसमें वो एमक्यूएम के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे। या तो ये भी एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद बैकडोर कोई डिप्लोमेसी हो रही है और AA का फार्मूला जो है वो कराची में आएगा, यानी अल्ताफ़ हुसैन और आफ़ाक अहमद साहब का। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पॉलिटिकली एस्पेक्ट से देखें तो इलेक्शन की कैंपेन जिस दिन ख़त्म हो रही थी उस दिन तवज्जो का जो मरकज़ थे वो आफ़ाक अहमद साहब थे। ये एक उनकी अचीवमेंट और ये एज ए पॉलिटिकल टर्म्स में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी एमक्यूएम हकीकी की तारीख में इतना हाइप एमक्यूएम हकीकी ने जो है वो कभी क्रिएट नहीं की जब से एमक्यूएम हकीकी बनी। लेकिन आफ़ाक अहमद साहब ने जो है वो वक्त के साथ सियासत भी सीखी होगी और अभी जो जिस तरीके से मीडिया को वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, उन्होंने ये भी किया, लोगों को अपनी तरफ इंगेज किया। इसी वजह से जो है उनकी रैली में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हुए, उनकी सोशल मीडिया टीम ने भी उनके पेजेस पे चलाया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जो तनकीद का हदफ थे वो थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर, और उन्होंने कहा है कि ये अगर किसी की रेड लाइन है, यानी सीधा इसका इशारा इस्टेब्लिशमेंट को था, तो हमारी रेड लाइन जो है वो महाजर है और हम जो है वो महाजर नाम की सियासत भी करेंगे, महाजर नाम से कभी पीछे भी नहीं हटेंगे। और लफ्ज़ महाजर ये बड़ा बरमला इजहार आफ़ाक साहब करते हैं कि मैं तो भाई सिर्फ़ कौमियत की सियासत करता हूँ और मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। कभी कौमी धारे में शामिल होने की भी बात नहीं करते आफ़ाक साहब। वो बिल्कुल उनका 1 पॉइंट एजेंडा है और वो एजेंडा जो है वो यही है कि हम जो सियासत करेंगे वो महाजिर कौस की करेंगे। जब से 2016 से अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत से माइनस हुए, तो आफ़ाक अहमद साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से जो है वो आफ़ाक जो है वो अल्ताफ़ का एलिमेंट जो है उसको पुर करे और जो लोग अल्ताफ़ से मोहब्बत करने वाले थे वो सारे लोग जो हैं वो आफ़ाक अहमद साहब के साथ आ जाएं। लेकिन जो है वो ऐसा नहीं हो पाया और बैकडोर डिप्लोमेसी शायद एमक्यूएम लंदन की आफ़ाक साहब की हो, लेकिन अभी तक टॉप टियर ऑफ लीडरशिप पे जो है वो ऐसी कोई चीज़ नज़र भी नहीं आई। फिर उनको एक ऑफ़र भी पिछले साल में की गई जिसमें गवर्नर सिंह का भी रोल था कि सारे जो हैं ये मुत्तहद होकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये सारे लोग जो हैं इनकी बुनियादें तो एक ही जगह की थी कि जहाँ से इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की। चूँकि महाजिर पॉलिटिक्स है तो मिलना मिलाना, कभी किसी ने किसी के साथ 2 साल काम किया है, किसी ने 10 साल से काम किया, किसी ने 40 साल से एक ही पार्टी में, और सबके नारे भी सेम थे। फिर लोग जो हैं उनमें डिविजन्स पैदा होते रहे, तो ये सूरत हाल थी। तो फिर गवर्नर सिंध ने जो है वो कोशिश की जिसकी नतीजे में जो है वो PSP और जो PIB का ग्रुप था वो वापस जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हुआ। बट आफ़ाक साहब जो है वो ऐसा नहीं कर पाए और वो कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं ये उनके जूनियर्स हैं और इनसे तो बड़े सियासतदान हैं आफ़ाक साहब। और अल्ताफ़ हुसैन की सरबराही में तो वो कहते हैं कि अगर अल्ताफ़ साहब पाकिस्तान वापस आएँ और महाजिर नाम पे अगर वो सियासत करें तो मैं अपने इख्तलाफ भुला के, क्योंकि इख्तलाफ मेरा जो था वो सिर्फ महाजिर नाम पे था, तो इस नाम पे तो मैं सियासत कर सकता हूँ, लेकिन मुत्तहिदा के जो एक पूरा प्लेटफॉर्म है मैं उसमें कभी शामिल नहीं होऊंगा। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है और यही वजह है कि आफ़ाक साहब जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी सियासत, तो वो बिल्कुल जो उनको है वो जिनके उनके वोटर सपोर्टर हैं और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनको कितनी सीट्स जो हैं वो मिलती हैं नहीं मिलती, चीज़ों को जो है वो पसे पुश डाल के जो है बस महाजिर नाम पे जो है वो सियासत करते रहते हैं। तो आफ़ाक साहब कभी भी मुस्तफ़ा कमाल के अंडर में तो काम करेंगे नहीं, यही वजह है कि वो इस लार्जर पिक्चर में जो है वो शामिल नहीं हुए। तनकीद आफ़ाक अहमद साहब जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब पे बहुत करते हैं कि ये बेबी है इस्टेब्लिशमेंट का और जो PSP जो है वही असल एमक्यूएम है और ये B टीम बनी हुई है और यही सारे काम कर रही है। तो एक ज़माना था 92 का जब यही सारी चीज़ें आफ़ाक साहब के लिए होती थी
जब एमक्यूएम पे ऑपरेशन हुआ था, तो यही आफाक अहमद साहब के लोगों को जो है वो कहा जाता था कि इनको लाया जाता है, एमक्यूएम के यूनिट ऑफिस में बिठाया जाता है, और इसकी एक हिस्ट्री है। और वही आफाक अहमद साहब जो है वो आज यही इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल साहब पे लगा रहे हैं, लेकिन इसका मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो जवाब नहीं देते। और मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की जाए तो वो तो बहुत आगे निकल गए, और ये तो मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट का उन पे हाथ है या नहीं, लेकिन जो काम वो अब कर रहे हैं, जैसे शाही सैयद साहब के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, कराची की एक लार्जर इंटरेस्ट में जो वो चीज़ें, जो बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि बातें पे ही बात हम कर सकते हैं, बाकी दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। उसमें जो इकाइयाँ यहाँ की हैं, मुख्तलिफ़ कौमियतें जो यहाँ रहने वाली हैं, उनकी जो मिलाप की बात करते हैं, और ये चीज़ जो पहले वो शिया सुन्नी हो या बहुत सारी कौमियतें हों, उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी कहीं ना कहीं रोल था, लेकिन अब जो है वो रोल मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो अदा कर रहे हैं, और यहाँ पे रहने वाले जो हैं उनको मिलाने की बात कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो तो कौमी धारे में भी ऐसे शामिल हुए हैं कि वो बहुत आगे निकल गए, और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अब वो जो है वो आगे की सियासत कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में भी मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो है वो फ्यूचर ब्राइट है, और हो सकता है इन फ्यूचर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की मुंतज़र हो, कराची के हवाले से, शहरी सिंध के हवाले से। तो खैर आफाक साहब के बयान पे वापस आते हैं, तो कोई ऐसा खातिर खा बयान नहीं कोई किया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया मज़ार कायद पे जिसका उन्होंने ऐलान किया था कि कराची की पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी, कराची की पूरी सियासत चेंज हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कुछ दबाव हो, और ये भी ख़बरें आ रही थी कि अगर वो कोई ऐसा बयान देते हैं तो उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। और एमक्यूएम हकीकी के लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनको नहीं पता ऐसा कोई बयान कि शायद उनका मर्जर होने वाला है अल्ताफ़ हुसैन साहब से, या कोई इलेक्शन में वो हिमायत का ऐलान अल्ताफ़ हुसैन साहब के नुमाइंदों का करने वाले हैं। इसी तरीके से एमक्यूएम इंटरनेशनल का भी यही कहना है कि उनके कन्वीनियर का ये कहना है कि हमें नहीं पता। तो इससे ये भी एक बात जो है वो सोचने में या समझने में आती है कि कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट हो कि जो दोनों डबल एस के दरमियान हो, उनकी दोनों जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है उनको ना पता हो, तो ऐसी भी कोई सूरत हाल हो सकती है। एक और चीज़ जो है वो आफाक अहमद साहब ने कही कि अगर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, क्या वो नून लीग में जाएंगे या पीपल्स पार्टी में जाएंगे या वो एमक्यूएम हकीकी में आएंगे। तो अगर बातों को आप रिलेट करें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अभी चीज़ डिसकंटिन्यू हुई है इसका कोई बाद में कोई नताइज हों और बाद में कोई अलाइंस इस तरीके से बन जाए, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात पे तो यहाँ पे पाबंदी है और ना वो कोई जमात यहाँ मौजूद है, और आज़ाद उम्मीदवार को किसी न किसी पार्टी में शामिल होना होता है। ऐसी सूरत हाल में कोई अलाइंस ही होना ज़रूरी है, जब ही जो है अगर आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं तब वो एमक्यूएम हकीकी में शामिल होंगे। तो अगर अभी प्रेशर है, क्योंकि अगर कहने वाले जैसे कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में एमक्यूएम जो है वो कबूल है और उसका कराची पे होल्ड हुआ है, ऐसी सूरत में अगर आफाक साहब कोई इस तरीके का एडवेंचर करना चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको फ्री हैंड इस तरीके से दिया जाए और सारी चीज़ें जो हैं वो सबोटाज हो जाएं और जो प्लान है उस पर उस तरीके से एग्जीक्यूशन ना हो पाए, अगर ये वाली सूरत है। तो यही वजह है कि आफाक अहमद साहब को जो है वो ये भी हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि यार मेरी जैसी भी छोटी मोटी पार्टी है वो चलते रहने देना चाहिए और मेरी सियासत जो है वो होगी तो फिर आगे की हम चीज़ें देखते हैं। लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले जब इंतखाबी कैंपेन ख़त्म हो रही थी उस वक्त तक जितनी हाइप और जितनी अट्रैक्शन और जितनी अपनी तरफ जो है वो नज़रें आफाक अहमद साहब ने लगवाई और तमाम तवज्जो का वो मरकज़ बने रहे, ये उनकी सियासी जीत है। और जितना अभी थोड़े अर्से पहले तक तो आफाक अहमद साहब जो है वो सिर्फ अपने जो लांडी तक जो है उनकी सियासत महदूद थी, बट अब नए लोग उनके साथ शामिल हुए और आफाक अहमद साहब का जो हल्का अहबाब है इन टर्म्स ऑफ सियासत, उनके लोग जो हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। तो बाकी ये चीज़ें जो है वो इलेक्शन के बाद अब होंगी, देखने में आएंगी कि क्या ये अलाइंस कुछ ऐसा बनेगा इन फ्यूचर जाके, कोई ऐसी सूरत हाल होती है और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कितनी कामयाबी जो है वो इलेक्शन में हासिल करती है। अगर तो एमक्यूएम पाकिस्तान एक अच्छी कामयाबी हासिल कर लेती है तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगी और फिर कराची जो है वो मूव ऑन करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता और एमक्यूएम पाकिस्तान इतनी सीट्स नहीं लेती
देन फिर महाजर कौम जो है वो कोई दूसरा ऑप्शन भी देखेगी, क्योंकि सियासत भी करनी है और सियासत में जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं। तो इसको यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।